आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़िला पुंछ से नसीब जानू। हमारे धरने लगे हैं जम्मू में, श्रीनगर में, सांबा में, रजौरी में, पौनी में, हर जगह हमारे धरने चल रहे हैं। हमें मांग करते हुए 2004 से हम मांगने लगे थे तो 2022 गुजरता जा रहा है। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, जनाब LG साहब से, कि ये कंगाल हुकूमत क्या हमारे मत्थे लगा दी आपने। बात कहने की ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वो बेटियां बेचारी आज रोड पे तड़प रही हैं। आज हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को इन्होंने सर्वेंट रखा या कोई कैसी किस, मुझे ये समझ आ रही किस सिलसिले में इनको भर्ती किया। अगर इनको भर्ती किया 40 रुपये पे आंगनवाड़ी वर्कर जो है 40 रुपये पे ले रही थी, वो गवर्नमेंट का काम कर रही थी। उस 40 से ये लड़ते लड़ते आज तक लड़ाइयों से हमने 5100 पे लगाई थी, तो वो हमें 4000 मिल रहा है, ना कि वो 5100 मिल रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है तब 8वीं लड़कियां स्कूल या चौथी या तीसरी या टोटली अनपढ़ी थी, उस वक्त भी ज़बरदस्ती पकड़ के उन लड़कियों को स्कूल से ला के इन्होंने आंगनवाड़ी में भर्ती कर दिया। अब आंगनवाड़ी की वो इन्होंने खाता खोल दिया। DC ऑफिस का काम, जनाब हेल्थ का काम, जनाब एजुकेशन का काम, जनाब मैं क्या कहूँ, कितनी गिनती करूँ मैं कि ये चलता फिरता एक DC ऑफिस बन गया। आंगनवाड़ी वर्कर में ऐसा फीड कर दिया है कि डेथ और बर्थ के जो रजिस्टर है वो आंगनवाड़ी वर्कर के सीने में है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है वो आंगनवाड़ी वर्कर के सीने में है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है वो आंगनवाड़ी वर्कर के सीने में है। जो और आपको क्या बताऊँ, कोविड के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, सब कुछ जो है आंगनवाड़ी वर्कर खड़ी रही। मैं वही बार बार कहती हूँ, जैसे बेड फोर्स का एक सिपाही खड़ा रहता है, ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर ने ड्यूटी दी, चाहे वो 40 साल की थी, चाहे वो 15 साल की थी, तो चाहे वो 60 साल की थी। गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं था हमारे साथ कि हम आंगनवाड़ी को भर्ती कर रहे हैं तो इनको एंडिंग में क्या देंगे। हमें ये पता नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकारें हिंदुस्तान आज़ाद होते हुए भी, मैं ये कहूँगी, हिंदुस्तान आज़ाद होते हुए भी बेटियों को इन्होंने हरास किया। सन 1947 की बात मैं आपको बताऊं कि सन 1947 में जिंदा बेटियों को गाड़ दिया जाता था या जला दिया जाता था। 2022 में हमारे साथ ये है, हमारे साथ ये हमारे साथ है। मैं ये कहूँगी, आज मेरी बहनें रिटायर हो रही हैं, क्या ले जाएंगी, क्या दे रहे हैं मोदी साहब इनको, क्या दे रहे हैं LG साहब इनको। खाली पब्लिक को इकट्ठा करना और हमारा करोड़ों रुपए का अंगूठा ले जाना, ये इसीलिए आते हैं मांगने, भीख मांगने। अब भी 61,000 वर्कर नहीं भीख देगी, ठीक है। 61,000 जो वर्कर है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है, वो 61,000 जो वोट है वो किसी मांगने वाले को भीख दे देगी। और ये जो लीडर लोग आते हैं, जो ये खड़पेज लोग आते हैं, जो ये लोग हमें हरास कर करके हमारी ड्यूटियां वहाँ इलेक्शन में लगाते थे, अब आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ ये खड़ी होकर नहीं रहेगी। वो हिंदुस्तान की आज़ाद नारी कहलाएगी, वो आज़ाद कहलाएगी, अपने आप को हिंदुस्तान आज़ाद है। यूटी लगने के बाद हम पे ये जुल्म और सुतम चल रहे हैं। ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? हमारे पुंछ के प्रोजेक्ट की बात मैं करूँगी कि पेंटिंग करवाई पुंछ में, एक दीवार पे लिख दिया जी ये है वो क्या ICDS का, वो ICDS को जाते जाते तो वो तो हम ICDS ही बन गए हैं, पूरे ICDS दिखाते होते हैं। और मेरी बहनों से, मेरी वर्करों से 2000 रुपया लिया गया, किस खाते में? मैं वो कहती हूँ कि वो किस खाते में 2000 रुपया उनसे लिया गया? वो क्या पेंट करवाया उन्होंने, क्यों पेंट करवाया, क्यों लूटा इनको? दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट मांग रही है, सैमसंग के हमें मोबाइल दिए थे इन्होंने 4 साल पहले। एक मैं ये कहती हूँ बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट हो, वो मशीनरी की गारंटी नहीं दे सकता कि मशीनरी कब तक चलेगी, ये गाड़ी यहाँ से कहाँ तक चलेगी। इसका इंजन भी ख़राब हो सकता है, इसकी कोई और चीज़ भी ख़राब हो सकती है। लेकिन इन्होंने हमें मोबाइल दिए, उन मोबाइलों का आज जिन लड़कियों की रिटायरमेंट हो रही है उनको कहते हैं मोबाइल लाओ और जमा करवा दो। शर्म की बात है इस गवर्नमेंट के लिए। मर जाना चाहिए डूब के, इनको डूब के मर जाना चाहिए। ये क्या आंगनवाड़ी वर्कर से 4000 रुपया सारी ज़िंदगी 60 साल इनको दिया, 60 साल के अलावा आप यहाँ से पेमेंट करवाना चाहते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर रईस नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर LG नहीं है, आंगनवाड़ी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर है जिसको सर्वेंट की तरह रखा और बेइज्जत करके आज महकमे से बाहर निकाल रहे हूँ। मैं फिर भी गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि ये वर्करें चानी में जलने वालों की चानियाँ पीटेंगी, कब्रों में जाने वाले मुसलमानों की कब्रें पीटेंगी। क्यों पीटेंगी कि आज अगर वो जा रही हैं, उनको अगर 5 लाख रुपया रिटायर ना दे, हेल्पर को 3 लाख ना दे, और मैं कहती हूँ शेम हो ऐसे हुकूमत को जिसके खजाने जला दो।
इस कंगाल गवर्नमेंट के खजाने जल गए, कागज़ के टुकड़े नहीं दे सकती। आज कोई कैंसर की मरीज़ है, आज कोई शुगर की मरीज़ है, आज कोई थायराइड की मरीज़ है, आज कोई बुखार में मुबतला है, आज कुछ भी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सेवा कर करके इस मुद्दे तक यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं ये कहूँगी, मेरी रिटायरमेंट बहनें जब भी जाएंगी, हमने अपनी वर्करों से मशवरे कर लिए हैं, हमने अपनी वर्करों को कह चुके हैं, हम मरण पर बैठेंगे। जैसे अन्ना हजारी बैठा था, ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर अब बैठने वाली है। और जीते जी जो हमारा हक है वो जिंदे ना दिया। जैसे मेरी बहन मनीरा जी ने कहा, सायरा जी ने कहा कि इनको जिंदों को कैंसर हो गया और कीड़े पड़ेंगे अगर एक बेटी का हक ये खाएंगे, एक बेटी का हक खाएंगे तो इनको कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए मैं तमाम जितने भी प्रोजेक्ट अफसर हैं उनसे अपील करूँगी। आज तक उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया। मैं अपने सुपरवाइजरों को सलाम करती हूँ, अपने CDPO को सलाम करती हूँ, अपने PO साहब को सलाम करती हूँ। क्यों करती हूँ कि उन्होंने हमें दागदार नहीं बनाया, हमें तो गवर्नमेंट ने दागदार बनाया। हमें तो गवर्नमेंट ने चोर आंगनबाड़ी वर्कर को चोर भी कहा। लॉकडाउन पे मेरी बहन का कहना कि कंधे पे पहला इंजेक्शन आंगनबाड़ी वर्कर को लगा, उसमें और कोई क्यों नहीं आया। जो जब कोविड-19 में कोई आदमी बाहर नहीं था, आंगनबाड़ी वर्कर सिपाही की तरह खड़ी थी, एजुकेशन में खड़ी थी, सेंसस में खड़ी थी, बैक टू विलेज में खड़ी थी। आज हमसे ये क्या मांग रहे हैं, उल्टा हम अपने इन पे केस करेंगे कि जो पैसा हमने खर्चा स्टेशनरी का खरीदा जनाब, उसके बाद हम जो ये इतनी स्कीमें पोशे बयान की चला रही हैं उनकी फंड्स कहाँ जाती हैं, हमारा कोई फ्यूल चार्ज नहीं, हमें मोबाइल दिए गए और उन मोबाइलों में इन लोगों ने हमें 1,000 रुपया दिया है 4 साल में। तो 300 रुपये का एक रिचार्ज होता है, वो 300 रुपया एक महीना चलता है, 12 महीने का लगा लो, वो कहाँ से आया। फिर गवर्नमेंट के समीर का ये क्या कहना है कि वो आंगनवाड़ी वर्कर खा गई, क्या खा गई, वो सच कहती है कलेजा आपका खा गई, क्या खा गई। हमें आप कुछ डर नहीं है, हम एजेड है, हम मरने वाले, लेकिन हर आंगनवाड़ी वर्कर की चानी पे लिखा हुआ होगा कंगाल हुकूमत, हर आंगनवाड़ी वर्कर की कब्र पे लिखा हुआ होगा, प्लेट लगी हुई होगी कि कंगाल हुकूमत ने हमें लूटा और तबाही की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चकमा दिया और धोखाधड़ी से हमसे काम लिया और धोखाधड़ी से आज निकालने लगे। हम नहीं निकलेंगे, हम पीटते रहेंगे जब तक ये हुकूमत रहेगी, हम यही हमारा रवाज पटास रहेगा।